शिवलिंग के अंदर शिव होते ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ शिवलिंग में ही शिव हैं और बाकी पत्थर सिर्फ पत्थर हैं, तो शायद आपने अभी तक शिव को पहचाना ही नहीं है। कच्छ में स्थित कोटेश्वर महादेव से जुड़ी एक कथा इस रहस्य को समझने का एक सुंदर तरीका देती है। कहा जाता है कि रावण के पास एक शिवलिंग था। जब वह उसे लेकर जा रहा था तो एक समय ऐसा आया जब वही शिवलिंग करोड़ों शिवलिंगों में बदल गया। अब रावण के सामने चुनौती थी कि वह उनमें से मूल शिवलिंग को पहचाने। यही है कोटेश्वर का भाव। एक से अनेक और अनेक में वही एक। इसे प्रकृति के एक बीज से समझिए। एक छोटा सा बीज मिट्टी में जाता है और धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। उस पेड़ पर अनगिनत फल आते हैं और उन फलों के अंदर फिर हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। अब अगर आप उस पेड़ की जड़ में जाकर वही पहला बीज ढूंढेंगे तो शायद वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज खत्म नहीं हुआ, उसका विस्तार हो गया। वही बीज अब पूरे पेड़ में मौजूद है। ठीक वैसे ही अगर शिव को सिर्फ एक शिवलिंग तक सीमित कर दिया तो शिव के वास्तविक स्वरूप को समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर शिव सर्वव्यापी हैं तो एक पक्षी में भी वही चेतना है, एक मछली में भी, एक पत्थर में भी और हमारे भीतर भी। कण कण में शिव हैं। कोटेश्वर हमें यही भाव समझाता है, एक में अनेक और अनेक में वही एक। इसलिए अगर आपको एक शिवलिंग शिव लगता है और बाकी पत्थर सिर्फ पत्थर, तो शायद अभी आपको शिव को देखने की दृष्टि विकसित करनी है। जब भीतर शिव का भाव जागता है तब बाहर हर जगह उसी की झलक दिखाई देने लगती है। शायद इसी भाव में छिपा है कण कण में शिव। समझो तो सब शिव है, वरना शिवमय संसार सामने होकर भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपको भी लगता है कि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव और हर कण में है, तो इस वीडियो को सेव करें और किसी शिव भक्त के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।